आखिर में 27 साल के लंबे इंतजार के बाद में दिल्ली में भगवा ब्रिगेड का मुख्यमंत्री चुन ही गया। आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में जहां विपक्ष के नेताओं से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। रेखा गुप्ता के साथ में कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ लेने के तत्काल बाद जहां रेखा गुप्ता ने नई कैबिनेट की बैठक बुलाई, सचिवालय में पहुंच करके जहां उन्होंने पहले पदभार ग्रहण किया और उसके बाद में आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सूत्रों का दावा यह है कि कैबिनेट की बैठक में सीएजी की रिपोर्ट पर मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद में कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। शाम 7 बजे यमुना किनारे महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी शामिल होंगे। आज तय समय पर रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के तत्काल बाद यह शुभारंभ कर दिया गया। दिल्ली के राज्यपाल के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई और उसके बाद में कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तत्काल बाद मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि वह नए विजन के साथ में दिल्ली में काम करना शुरू करेगी। दिल्ली की जनता से किए गए वादों के आधार पर विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो जनता के पैसे से बनाया गया शीश महल है, उसे म्यूजियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के दावों के बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की है और रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी है, अब उससे पता चलेगा कि दिल्ली में किस तरीके का विकास आता है। दिल्ली के लोगों के हिस्से में क्या मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय सामने आ पाएंगे। क्या यह सुविधा उन्हें सस्ती दरों पर या मुफ्त में मिल पाएंगी? एजेंडा मिलके तय करेंगे। मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा। 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे। 7 बजे कैबिनेट मीटिंग। तो यहाँ पर रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि गंगा यमुना आरती करेंगे और जाहिर सी बात है यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि हरियाणा की तरफ से जहर मिलाया जा रहा है, दिल्ली वालों के साथ ये साजिश हो रही है। तो यमुना जिस तरह से यमुना की सफाई का मुद्दा और पूर्वांचली वोटर के साथ कितना करीबी जुड़ा हुआ है यमुना की सफाई का मुद्दा, खासतौर से छठ पूजा को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई वोट नहीं दिलाती है, तो एक बड़ा मुद्दा था पूरे चुनाव में, इलेक्शन कैंपेन में। तो सीधे सीधे एक संकेत, एक मैसेज देने की कोशिश होगी जनता को भी कि यमुना की साफ सफाई कितना बड़ा मुद्दा है और कितना दिल के करीब है और एजेंडे में
प्रमुख प्राथमिकताएं अगर एक हैं तो उनमें से यमुना की सफाई जो है वो लिस्ट में टॉप पर ही आता है। तो यहां पर देखिए कि जब तक यमुना की सफाई शुरू हो चुकी थी, जब सरकार भी नहीं बनी थी, कार्यभार भी नहीं संभाला था, उससे पहले ही यमुना की सफाई का कामकाज जो है शुरू होने लग गया था। आपको बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के अंदर नजर आ रही थी, जो मोटा कचरा होता है, जो सामने ऊपर देखने वाला कचरा होता है, उसको साफ करने का काम शुरू कर दिया था। और अब यहां पर आपको बता दें कि पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाएंगी और यमुना घाट पर वो यमुना आरती में शरीक होंगी। और उसके बाद बता रही हैं कि शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है, जिसमें खबर निकल कर आ रही है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि इस कैबिनेट की पहली बैठक में सीएजी की जो रिपोर्ट है वो वहां पर लोगों के लिए पब्लिक कर दी जाए और उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो जनता के सामने पब्लिक डोमेन में रख दिए जाए। दिल्ली सचिवालय में 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री पहुंचा है। बीजेपी की आखिरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने रेखा गुप्ता श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगी। मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा।